रुद्रपुर में जहां नमस्कार, आदाब। 17 आप भंगा देख रहे हैं सीट स्वागत से समाचार। इस वक्त बुरसा मैं मलिक ने मौजूद नामांकन दर्ज किया है। रुद्रपुर के अहमद शाह नवाज नगर की पत्नी है। पंचायत कार्यालय में समस्याओं को जहाँ लेकर की कितनी आज एक समस्याएं महिला वहाँ हैं जो और आप प्रशासन उनका है किस तरह से उन्होंने समाधान करेंगे? अपना नामांकन मैं ये यहाँ कहना चाहूंगी आज कि दाखिल मैं किया 17 भंगा है से और चुनाव वो लड़ क्या रही कुछ हूँ उनके पास जनता और मैं के पूरी मुद्दे हैं, कोशिश क्या कुछ कहना करूंगी चाहेंगे। कि मैं आइए उनसे बहुत बात अच्छा करते कुछ हैं कर कि वो पाऊं। क्या कुछ कहें। जो आज तक वहाँ जो चीज़ें नहीं हुई हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ कोई नई विकास की नई लहर लेके आऊँ और मैं चाहती हूँ कि वहाँ हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, मेरी बहनों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, मेरे अपने छोटे बड़ों के लिए। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना करूँगी। और मेरा परिवार जो है वो शुरू से कांग्रेस पार्टी का पुराना परिवार रहा है। मेरे फादर इन लॉ वक्फ बोर्ड के पहले चेयरमैन रहे हैं और वो 17 भंगा जो है वो उनका परिवार है। मैं वहाँ के लिए जितना हो सकेगा मैं करूँगी। वो मेरा घर है और मैं चाहती हूँ कि वहाँ जो चीज़ें आज तक नहीं हुई हैं तो वो बदलाव मैं वहाँ लेके आऊँ और जो बातें उनकी नज़रअंदाज हुई हैं उन चीज़ों पे मैं खरी उतरूँ और जितना मैं कर सकती हूँ बस उतना करना चाहूँगी। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद की उम्मीदवार रहेंगी, जीतेंगे सब। ब्लॉक प्रमुख का जो ऐसा ना हमारा परिवार क्षेत्र की विशेष समस्याएं क्या हैं और महिला होने के नाते क्षेत्र की महिलाओं की क्या समस्या है, जिन पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे? जी, मैं चाहती हूँ कि मैं जाऊँ, महिलाओं के पास बैठूँ, उनकी बातें सुनूँ कि वहाँ महिलाओं के लिए जो सुविधाएं नहीं हैं वो मैं लाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वहाँ एक अच्छा स्कूल हो जो लड़कियों को वहाँ पढ़ने की मतलब वो चाहें अच्छे से पढ़ सकें। और मैं चाहती हूँ कि वहाँ हर घर में बिजली हो, हर रोड अच्छी हो, वहाँ साफ़ पानी हो और लड़कियों पे मतलब उनको एक खुल के जीने की आज़ादी हो जो अब तक उन्हें वहाँ नहीं मिला है। मैं चाहती हूँ कि उनको वहाँ वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएं और उसके लिए मैं खुद पूरी कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ बैठ के जो जितना मैं कर सकती हूँ मैं उनके लिए कुछ नया लेके जाऊँ। अभी तक आपने क्षेत्र की समस्याओं में समाधान में कितना सहयोग या योगदान दिया हुआ है? जी, अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। मेरे फादर इन लॉ ने वहाँ से बहुत कुछ किया है पहले और मेरे हस्बैंड ने भी वहाँ बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ काम कराए हैं। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं खुद वही सब करूँ और उनके लिए जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं कोशिश करूँ। लोग हमारे साथ हैं कि हम लोग मतलब कि परेशानियों को दूर करें और वो लोग हमारी पूरी हमारे साथ हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं जो मेरे फादर इन लॉ चले गए उनका जो काम अधूरे रह गए हैं वो मैं पूरा करूँ। जिला पंचायत सदस्य, उससे पहले मेरी वाइफ थी इसी क्षेत्र से, जो बड़ा क्षेत्र है, ये दरो बंडिया था तब 96 में। वो इनकी सास हुई, चचिया सास, वो चुनाव लड़ी थी और गंगवार फैमिली को उन्होंने हराया था और वो जनकराज शर्मा के साथ जिला अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ी जिसमें एक वोट से हारी थी। तो हम लोगों का उद्देश्य जिला अध्यक्ष का रहा है, पूरे जिले के विकास का रहा है, न कि एक गांव या क्षेत्र का। और उसी के मद्देनज़र हम आगे बढ़ते रहे। फिर हम चुनाव लड़े, पैनल में हमारा नाम गया, हमें नहीं हो पाया। तो लेकिन उद्देश्य यही है कि पूरे ज़िले में, देखिए मैं आपको असलियत बताऊं कि दो चीज़ें हैं कि जो मेंबर बनते हैं मेरी नज़र में अगर वो ना बिकें तो विकास होगा। लेकिन यहाँ हमने ये बताया कि यहाँ चटनी खा के कोई आने वाला नहीं है, सब मुर्गा खा के आने वाले हैं। तो इस विकास होगा कैसे? अगर यहाँ चटनी खा के मेंबर आए इस जिला पंचायत में। हमने जो शर्मा जी हमारे उपाध्यक्ष या अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष बने और वो हमसे कहते थे कि साहब आप बोलिए, तो हमने कहा हम चटनी खा के अकेले आए हैं, बाकी लोग भी तो भाई करो। आप विरोध जो है, आप एक तरफ मलाई खाएं एक तरफ विरोध करें, नहीं हो सकता। तो अगर सच्चे दिल से बहू लड़ रही है हमारी अगर जीतेगी 7 खैर से अध्यक्ष पद लड़ेंगे और पूरे जिले का विकास करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। जी, आप भी साथ में ही हैं और आप हस्बैंड हुए। तो जैसी 20 साल पहले थी मेरी नज़र में वैसी आज है। वहाँ से 20 साल से एक ही परिवार के जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं
तो वहाँ जितना विकास एक सदस्य के नाते होना चाहिए था, अध्यक्ष के नाते तो बहुत विकास होना चाहिए था। बहुत पिछड़ा इलाका है, वहाँ आप जाके देखिए जो मेन रोड्स हैं वहाँ की, उस पर आप निकल नहीं सकते। वहाँ किसी तरीके का विकास नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, बैंक नहीं है, आज तक वहाँ पर कोई बैंक नहीं खुली है, कोई अच्छे प्राइमरी स्कूल नहीं है, लड़कियों के लिए स्पेशल कोई स्कूल नहीं है कि मेरी बहनें वहाँ पर अलग कोई स्कूल हो, कौशल केंद्र नहीं है, बच्चियों को किसी को सिलाई मशीन नहीं मिली वहाँ पर। बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको जो वहाँ तक पहुँची नहीं हैं, जो इस जिला पंचायत के दफ्तर में यहीं रह गई। कैसे क्या हुआ, बंडर बाट कर दिया गया। हम सिर्फ उस बातों को लेकर चुनाव में आए और कांग्रेस, मैं एक कांग्रेस परिवार से हूँ और हम उसी को आगे बढ़ाएंगे जो राहुल गांधी जी की नीतियां हैं, सबको साथ लेकर चलने का। मेरे परिवार ने हमेशा सबको साथ लेने का काम किया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, जो भी पिछड़े लोग हैं, जो भी दबे कुचले लोग हैं, हम उनकी आवाज़ बन के वहाँ जाना चाहते हैं। मेरी वाइफ वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं और ऊपर वाले ने चाहा, आप लोगों का सबका आशीर्वाद रहा, हम बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। और मैं ये उम्मीद दिलाता हूँ, आप सब लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि हम जो वादे करके जा रहे हैं, आज मैं जो भी वादे अपने लोगों से करके जा रहा हूँ, मैं जब 5 साल बाद दोबारा चुनाव में जाऊँगा तो मैं नज़रों में नज़रें डाल के बात करूँगा। मैं कोई कार्य ऐसा नहीं करूँगा कि मैं किसी से शर्मिंदगी हूँ। कि मैं छात्र राजनीति से वहाँ पहुँचा था, मैं छात्र संघ का कोषाध्यक्ष रहा हूँ और मैंने डिग्री कॉलेज के बहुत सारे चुनाव लड़ाए, 7-8 अध्यक्ष दिए मैंने, उपाध्यक्ष दिए, कोषाध्यक्ष दिए इस डिग्री कॉलेज को। और मैं वहाँ पर मौत कम मार्जिन से, कुछ 100 वोटों से मैं चुनाव हार गया था वहाँ पर किन्हीं कारणों से। उसमें मैं अपना ही कुछ गलती मानता हूँ कि मुझसे कुछ गलती रही होगी, वहाँ की जनता ने तो बहुत प्यार दिया मुझे। लेकिन इस बार मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि मैं बहुत बड़े मार्जिन से, मैं आपको आज मैं लिख के दे रहा हूँ कि मैं उधम सिंह नगर के सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने वाला प्रत्याशी होऊंगा। और मैं जो एक परिवार है, मैं उसका किला ध्वस्त करूँगा। पिछली बार भी 20 साल पहले भी मेरी चाची ने वहाँ इनको हराया था, इस बार मेरी वाइफ यहाँ पर इनको हराएंगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। धन्यवाद।